तो जैसा मैंने अर्ज़ किया था पहले कि इसी सिलसिले को आगे बढ़ाना है कि कुरान पाक के अलावा जो कुछ हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया उस पर भी ईमान लाना ये ज़रूरी है। अच्छा, हदीस में एक ये आजकल के जो चले हैं अहले हदस, अपने आप को कहते हैं अहले हदीस, में से अहले हदस कहता हूँ, गैर मुकल्लिदीन, इन्होंने एक बड़ा एक तूफ़ान बर्पा कर रखा है ज़ईफ़ हदीस का। इसको मुख्तसर तौर पर मैं अर्ज़ कर दूँ, कोशिश करूँगा। ये है क्या ज़ईफ़ हदीस, सही हदीस, हसन, इल्मी बातें मैं बता ही नहीं सकता, बहुत इल्म चाहिए इसके लिए समझने के लिए। वैसा मैं बस मुख्तसर तौर पर अर्ज़ करूँगा। सही का मतलब ही नहीं कि उसके अपोजिट में गलत, जी नहीं। ये कैटेगरीज़ हैं, लेवल हैं जो हमारे मुहद्दिसीने किराम ने बनाए हैं। अब इसको इस तरीके से समझिए, एक शख्स ने एक बात कही, उसके किसको कही, वहाँ दो लोग मौजूद थे, उन दो लोगों को उसने ये बात कही, उन दो लोगों ने जाकर के किसी और को बताया, एक ने गया किसी 3 को बताया, दूसरे ने गया किसी 5 को बताई। पर पहले इन्होंने किससे सुनी, जिसने कहा उससे इन दो लोगों ने सुनी, इन लोगों ने जाकर के 3 को और दूसरे ने जाकर 5 को बताई। अब उन तीनों ने किसी और को बताई, ये 5 वाले ने किसी और को बताया। तो कैसे हो रहा है, यानी 3 वाला क्या कहेगा, जो 3 जो दूसरे थे उन्होंने कहा, क्या कहेंगे कि मैंने फलां से सुना और फलां ने उस शख्स से सुना। अब इन तीनों ने जिसको बताई थी वो लोग क्या कहेंगे कि हमने इससे सुना। इसको और आसान कर देते हैं, एक शख्स ने बात बयान की, किससे बयान की, 2 लोग वहाँ थे, ए और बी, अब्दुल्लाह और उमर 2 लोग थे। चलिए, अब्दुल्लाह और उमर 2 लोग थे। अब्दुल्लाह ने जाकर के 3 और लोगों को बताई, जैद, बकर, खालिद, इन तीनों को बताई। और उमर ने जाकर के और दूसरे लोगों को बताई कि मैंने ऐसा सुना, फलाने ने ये कहा, उन साहब ने ये कहा था। तो उमर ने बताई किसी और को, उनमें आयशा भी है, ज़ैनब भी है, और कोई और भी है, खदीजा भी समझ लीजिए। ये इस तरीके से औरतों को भी बताया। तो ये जो 3 जो दूसरे सुनने वाले हैं वो ये कहेंगे कि हमने अब्दुल्ला से सुना और अब्दुल्ला ने उस शख्स से डायरेक्ट सुना। तो ये जो बीच का जो लिंक होता है ना, मैंने इससे सुना, उन्होंने उससे सुना और उन्होंने मेन सोर्स जो है उनसे सुना, ये लिंक जो होता है इसे कहते हैं सनद। अपनी बात नहीं, आज के लोगों की बात नहीं कर रहा हूँ, ये समझाने के लिए मैंने अर्ज़ किया है। ये हुजूर की हदीस पाक की जो सनद होती है ना, आप अगर हदीस की किताबों में देखें तो इस तरीके से आएगा। नाम रहते हैं, कई नाम रहते हैं, इन्होंने कहा मैंने इनसे सुना, इन्होंने इनसे सुना, उन्होंने इस सहाबी से सुना, इस सहाबी ने हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना। तो ये सनद जो थी, वो दौर ऐसा था कि उस दौर में एक एक शख्स के बारे में पूरी पूरी डिटेल उन लोगों को याद रहती थी। किसी शख्स के बारे में ज़रा सा भी जो हदीस बयान कर रहा है, ज़रा से भी गड़बड़ मालूम हुई वो फ़ौरन उसको साइड कर देते, वो हदीस ही कबूल नहीं करते थे, कि यानी उसको ज़ोफ़ में डाल देते थे कि यह हदीस की सनद ज़ईफ़ है। हदीस पर एतराज़ नहीं, सनद पर एतराज़ करते थे, ज़ईफ़ हदीस कह देते थे कि उस लिंक में, उस जो बताने वाले के बीच में अगर किसी शख्स के बारे में कोई बात मालूम पड़ गई कि इसमें ये कमी है, इसको याददाश्त इसकी कम है, या ये कभी कभी झूठ बोल देता है, या तो उस हदीस को उसकी कैटेगरी कम हो जाती थी सनद के हिसाब से, उसे ज़ईफ़ हदीस कहते हैं। मैंने एक आम तौर पर आपको बताया समझाने के लिए, किताबों में इससे हट करके बातें होंगी। रावियों के बारे में पूरी पूरी किताबें लिखी हैं जो हदीस बयान करते, उन रावियों की ज़िंदगी के बारे में हवाले के कैसे थे, क्या थे। अगर कोई गलती करता था उसके बारे में कि ये गलत है, ये मुदलिस है, ये झूठ बोल देता है, ये तो उसकी हदीसें ज़ईफ़ है या पूरा यानी डिटेल से सब कुछ मौजूद है। ज़ईफ़ हदीस इसे कहते हैं। ये जो सनद के अंदर जो कमी आ जाए तो वो ज़ईफ़ हदीस कहलाती है। ज़ईफ़ हदीस के बारे में कई अहकामात है, उसे भी क़ुव्वत हासिल होती है मुख्तलिफ़ रिवायात से, अलग अलग लोगों ने बयान किया, तो अब वो ज़ईफ़ हदीस भी सही हदीस की लेवल में आ जाती है। बहुत से और भी बातें हैं, फिर उस पर जिरा तादील होती है। किसी ने ये कहा तो बोले नहीं, ये इसमें वो कमी नहीं थी, ये शख्स सही है। किसी ने तो वो अहादीस पर जो ज़ौफ़ का जो ये आजकल तूफ़ान उठाए हुए हैं, तो ये बिल्कुल जहालत है
ज़ईफ़ हदीस भी फ़ज़ाइल में मकबूल है। इसके बारे में तो कोई दो राय नहीं कि फ़ज़ाइल में ज़ईफ़ अहादीस भी मकबूल हैं, और फिर ज़ईफ़ हदीस को क़ुव्वत भी हासिल होती है, उसे मुख्तलिफ़ रिवायात की बिना पर ज़ईफ़ हदीस भी सही हदीस के लेवल पर आ जाती है। एक बड़ी इसमें बहस होती है, इल्मी बातें होती हैं, काफ़ी हमारे उलमाए किराम इसे बयान भी करते हैं। तो यहाँ पर ये बताने का मेरा इतना जो मैंने आप लोगों को समझाने की कोशिश की, इसकी वजह यह है कि आपको फ़ौरन जहाँ हुजूर की शान की कोई बात आई, जहाँ सरकार की अजमत वाली बात आई, फ़ौरन कहेंगे ये ज़ईफ़ हदीस है। ज़ईफ़ हदीस को हम नहीं मानते, हम सिर्फ सही हदीस को मानते हैं। सही हदीस क्या कि जिसके बारे में कोई शक नहीं, जिसके रावियान जो हैं सब एकदम टॉप लेवल के, किसी पर कोई उंगली नहीं उठा सकता, वो सही हदीस है। उसको बोले हम बस वही मानेंगे। किसी रावी पर कोई बात होगी वो हदीस ज़ईफ़ है सनद में, तो हम उस हदीस को नहीं मानते। ये ऐसे जाहिल हैं, इनको यही पता नहीं कि हदीस ज़ईफ़ पर भी अमल किया जाता है। उस हदीस पर अमल नहीं किया जाता जिसको मौजू कहा जाए। मौजू यानी जिसने किसी ने झूठ बयान किया, हुजूर की तरफ से वो हदीस पाक है ही नहीं, अपने मन से गढ़ा, मौजू पर अमल नहीं होगा, वो बात सही है। मौजू जो हदीस है उसको, जो गढ़ी हुई बात है, सरकार की निस्बत करके झूठ बोला जा रहा है, तो अब उस पर ये अमल नहीं किया जाएगा। बहुत हदीस पर तो यानी बहुत इल्मी बातें, बहुत कुछ है, तो मैं उसको इतना डिटेल में तो जा भी नहीं सकता, ना ही इतना वक्त है। कहने का मतलब ये है कि ये जो सनद को लेकर हदीस पर एतराज़ करते हैं, तो फिर वो कुरान पाक की इस आयत का क्या करेंगे? कुरान पाक खुद फरमा रहा है, वमा उन्ज़िला इलैक, जो कुछ आप पर नाजिल हुआ, कुरान पाक फरमा रहा है, वमा यंतिक़ु अनिल हवा, मेरा हबीब जो कुछ फरमा रहा है मेरी वही फरमा रहा है। तो अगर सनद ज़ईफ़ है, तुम सनद की वजह से हुजूर के फरमान को कैसे छोड़ सकते हो? मैं तो ये कहूँगा कि सनद ज़ईफ़ ज़रूर है, लेकिन हदीस तो है, और हदीस के बारे में मेरे अल्लाह ने खुद इरशाद फरमाया कि मेरे हबीब की हर बात मेरी वही है। तो जब वही है, जब अल्लाह की तरफ से नाजिल की हुई बात है, तो हम कैसे उसको छोड़ सकते हैं? कैसे नहीं मानेंगे? मानना हमारे लिए ज़रूरी है, हमें मानना ही पड़ेगा। ये अल्लाह का कलाम फरमा रहा है कि मेरा हबीब जो कुछ कहता है वो अपनी मर्ज़ी से नहीं कहता, मेरी वही से कहता है। सनद में ज़ौफ़ होगा तो फिर उसको उस हिसाब से माना जाएगा, और फिर उस ज़ौफ़ को दूर करने की कोशिश की जाएगी, हदीस का इनकार नहीं किया जाएगा। तो जो ज़ईफ़ हदीस की आड़ लेकर हदीसों को नहीं मानते, अहादीस का इनकार कर देते हैं, हुजूर की शान को नहीं मानते, तो मुझे तो उनके ईमान में ही कमी नज़र आती है कि ये क्या, यानी कि हुजूर की शान जान जाहिर हुई, वहीं पर वो फ़ौरन कह देंगे कि ये ज़ईफ़ हदीस है, हम इसे नहीं मानते। जहाँ अभी जैसे अज़ान के बारे में चला, अज़ान देनी है, उस पर भी भिड़ गए, ये ज़ईफ़ हदीस है, ये ज़ईफ़ हदीस है, ऐसा नहीं होना चाहिए। अरे क्या है, जहाँ फ़ज़ाइल ज़ाहिर है वहाँ तुम्हें ज़ईफ़ हदीस नज़र आ जाती है। तो अल्लाह ऐसे फितनों से हमें महफूज फरमाए। आमीन बिजाह नबी अमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हमें तो इश्क व मोहब्बत वाले हैं, जो कुछ हुजूर की शान, हाँ मौजू जो है उसे हम नहीं मानेंगे। अगर हदीस पाक है तो सनद अपनी जगह पर, सरकार का कौल हमारे सर आँखों पर, तो इंशाअल्लाह हमें मानना है और इस पर अमल भी करना है। अल्लाह हमारी इस मोहब्बत को कायम रखे और हमें खूब खूब हुजूर की सुन्नतों पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन बिजाह नबी अमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अच्छा, मैंने ये कहा सुन्नतों पर अमल की तौफीक अता फरमाए, मैंने क्यों हदीस क्यों नहीं कहा? ये भी बड़ा प्यारा नुक्ता है, ये भी समझ लेने की बात है। जो कहते हैं अहले हदीस, हम हदीस वाले हैं, हम हदीस पर अमल करने वाले हैं, मैं कहता हूँ हदीस पर अमल हो ही नहीं सकता। ये आप बोलेंगे ये क्या बोल दिया जी? ये किताबों में लिखा है, हदीस पर अमल नहीं कर सकते। अमल किस पर कर सकते हैं? सुन्नत पर अमल कर सकते हैं। हदीस किसे कहते हैं? हदीस पाक कहते हैं। इसको भी समझ लीजिए, अभी बात आ गई तो। हुजूर के कौल, फेल और सुकूत को हदीस पाक कहते हैं। हुजूर ने जो फरमाया वो हदीस, हुजूर ने जो अमल किया वो हदीस, हुजूर के सामने कोई काम हुआ और हुजूर उस पर खामोश रहे वो हदीस। तो हदीस क्या है? हुजूर का कौल भी, यानी जो कुछ हुजूर ने फरमाया वो भी हदीस, जो कुछ हुजूर ने किया, फेल हुजूर का काम, वो भी हदीस। तो अब ये बताइए, हुजूर का काम, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक वक्त में 9 अज़वाज मुत्तहरात सरकार के निकाह में एक साथ थी, ये हदीस पाक है या नहीं? दुनिया में आज कोई अमल कर सकता है इस पर? कोई अमल करने की ताकत रख सकता है कि एक साथ 9 बीवियां रखे? हदीस है ना?
हदीस शरीफ है लेकिन कोई अमल नहीं कर सकता। ऐसी कई मिसालें हैं जो हदीस है लेकिन उस पर अमल नहीं हो सकता। अमल किस पर हो सकता है? जो सुन्नत है, यानी हर सुन्नत हदीस हो सकती है, हर हदीस सुन्नत नहीं होती। तो हम सुन्नत पर अमल करने वाले हैं, हम अहले सुन्नत हैं, हम अहले हदीस अपने आप को नहीं कहते। और हदीस पाक पर अमल करने की बातें ये बड़ी जहालत वाली बातें हैं, ये हो ही नहीं सकता। तो अल्लाह हमें अहले सुन्नत बनाए रखे, गुमराह फिरकों से बचाए रखे। आमीन बिजाहि नबी अमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब आयत पाक के उस हिस्से पर गौर कीजिए। इरशाद क्या फरमाया जा रहा है? जो कुछ आप पर नाजिल हुआ उस पर ईमान लाएं। ये नहीं कहा गया कि उस पर अमल करें जी, क्योंकि ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं, सिर्फ आप पर ही नहीं, क्या है, जो कुछ आपसे पहले नाजिल हुआ उस पर भी ईमान लाएं। ईमान लाने के बारे में फरमाया, अमल नहीं फरमाया जा रहा, ईमान लाना। तो ये कुरान पाक में ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं जो पिछली किताबों में उस वक्त में अमल की जा रही थी, कुरान पाक ने उन्हें मनसूख कर दिया, उन्हें ख़त्म कर दिया कि अब इस पर अमल नहीं होगा। लेकिन कुछ चीज़ों को कुरान पाक ने अपने यहाँ भी बाकी रखा है। इस्लाम में भी कुछ चीज़ें उस मज़हब से आई हैं। तो जो चीज़ें, यानी उन किताबों पर कैसे अमल करना है, ईमान कैसे लाना है, जो तौरेत है, ज़बूर है, इंजील है, क्या फरमाया गया, वमा उन्ज़िला मिन क़ब्लिक, उस पर हम ईमान कैसे लाएं? उस पर ईमान ऐसे लाना है इजमालन कि वो किताबें हक़ हैं, अल्लाह की तरफ से नाजिल की हुई किताबें हैं, हमारा इस पर ईमान है। लेकिन उन किताबों के जो अहकामात हैं हम उस पर अमल नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि कुरान पाक ने उन तमाम अहकामात को मनसूख कर दिया। हाँ, जो हुक्म, जो अहकामात, जो चीज़ें कुरान पाक में आई है जो उन मज़ाहिब में थी, लेकिन कुरान ने भी, हमारी शरीयत ने भी जिसको जायज़ रखा, अब उस पर भी हमारा अमल होगा। कहने का मतलब ये है कि पुरानी किताबों पर हमारा ईमान ये है कि वो अल्लाह की नाजिल की हुई हक़ किताबें हैं, हम उस पर अमल, उसी पर अमल करेंगे जो हमारी शरीयत में जायज़ है। जिसको हमारे मज़हब ने रद्द कर दिया हम उस पर अमल नहीं करेंगे। मिसाल के तौर पर एक बड़ी सी मिसाल दी गई है, किताबों में मौजूद है कि पिछली शरीयतों में, अक्सर शरीयतों में नमाज के लिए रुख कहाँ करना पड़ता था? बैतुल मक़दस की तरफ, जिसे आज इसराइल के जो कब्ज़े में है, इज़राइल के कब्ज़े में है। हमारी शर्म की बात है, इन अरबों को शर्म नहीं आती कि हमारा पहला किबला, किबला अव्वल, कुछ अरसे तक हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी बैतुल मक़दस की तरफ मुँह करके नमाज पढ़ी है। इस्लाम में भी कुछ अरसे तक नमाज पढ़ी गई है वहाँ पर। तो ये हमारा पहला किबला, हमारा भी पहला किबला रहा। और पिछली शरीयतों में भी, पिछली शरीयतों में तो उसी तरफ मुँह करके नमाज पढ़ी जाती थी। ये हुक्म उस वक्त था, ये हुक्म उस वक्त में था कि किबले के लिए मुँह कहाँ करो? बैतुल मुक़द्दस की तरफ रुख करो। लेकिन हमारी शरीयत ने इसे मनसूख कर दिया। तो हमारा ईमान क्या है? ईमान यह है कि उस वक्त के लिए, उस वक्त की किताबों में बैतुल मक़दस की तरफ मुँह करना ये ज़रूरी था, हमारा इस पर ईमान है, लेकिन हम इस पर अमल नहीं करेंगे। ऐसी बहुत सी मिसालें हैं जो उस वक्त में, उस दीन में, उन अदियान में जायज़ थी, सही थी, हमारे मज़हब ने उसे मना कर दिया, तो हमें उस पर अमल नहीं करना है। जो कुछ हमें, हमारा दीन अगर वहाँ उस मज़हब में भी है और हमारे दीन में भी है, जायज़ कहा गया है, तो हम उस पर अमल करेंगे। तो इस तरीके से ईमान लाना है, यानी इजमालन की किताबें हक़ है, तफसील से नहीं कि उन पर अमल जी नहीं, अमल उसी पर होगा जो हमारे मज़हब में है। अब यहाँ पर यह बात भी इसीलिए देखिए यहाँ पर ईमान के बारे में जिक्र हुआ है, ईमान फरमाया गया, अमल नहीं फरमाया गया, अमल का लफ्ज़ नहीं इस्तेमाल किया गया। ईमान लाते हैं, जो ईमान लाए आप पर जो नाजिल हुआ उस पर, और जो आपसे पहले किताबें नाजिल हुई उन पर भी ईमान लाते हैं। तो ये एक नुक्ता मैंने अर्ज़ किया, ये भी बड़ी इन किताबों में मौजूद है। और ये भी फ़र्क ज़ाहिर हो गया कि पिछली किताबों पर कैसे ईमान लाना है और कुरान पाक पर कैसे ईमान लाना है। अब कुरान पाक पर भी ईमान लाने के बारे में एक बड़ा ही ज़रूरी बात एक है, वो भी समझ लेने की कोशिश करें, मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। हालांकि इसको अगले ऑडियो में रखते हैं क्योंकि फिर वो बात तवील हो जाएगी, ऑडियो काफ़ी तवील हो जाएगा। तो इंशाल्लाह इसके अगले ऑडियो में
कुरान पाक पर किस तरीके से ईमान लाना है, किसको कैसे ईमान लाना है, वो इंशाल्लाह मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ। अल्लाह अज़्ज़ व जल हमें सही इल्म दीन हासिल करने की तौफीक अता फ़रमाए और इल्म दीन पर कायम रहने की और मज़हब अहले सुन्नत पर कायम रहने की तौफीक अता फ़रमाए, ईमान पर ख़ात्मा नसीब फ़रमाए। आमीन बिजाहिन नबी अमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। रमज़ान का महीना चल रहा है, परवरदिगार हमारे रोज़ों को कबूल फ़रमाए, अपनी दुआओं में इस गुनाहगार को भी शामिल करें। इन ऑडियोज़ को खूब शेयर करें, लोगों में फैलाने की कोशिश करें। जितना आप फैलाएंगे इंशाल्लाह सवाब का आपको भी ज़रूर हिस्सा मिलता रहेगा और मेरे लिए भी सवाब का ज़रिया बनता रहेगा। परवरदिगार इसे हम सबको खूब दीन के लिए कोशिश करने की तौफीक अता फ़रमाए। आमीन बिजाहिन नबी अमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व मा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।